ये बात मालूम होनी चाहिए कि खुदा आपके साथ है, वो आपके लिए लड़ रहा है। आप अकेले नहीं हैं, आप टू मच पावरफुल हैं आत्मा में। मैंने आपको एक बात बोली थी, वो तब बोली थी जब वीजाज की लाइन लगी थी, इतना आसान हो रहा था, इतना बल्क में लोग जा रहे थे फॉरेन में। मैंने कहा था फ्यूचर ऐसा नहीं होगा, कहा था कि नहीं कहा था? दोस्तों आगे हम ये वीडियो क्लिप को पूरा देखेंगे। पहले मैं आप सभी को इस वीडियो क्लिप के बारे में बता देना चाहता हूं कि हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंको यीशुनुल्लाह जी ने पिछले सालों में पहले ही बता दिया था कि फॉरेन में वीजा लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, जो कि अब हमें देखने को मिल रहा है कि कैसे फॉरेन में देशों से आए हुए लोगों को कैसे सताव सहना पड़ रहा है। ये सब अपोस्टल जी ने पहले से ही भविष्यवाणी करके बता दिया था। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पवित्र बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में कौम कौम के ऊपर चढ़ाई करेगी, और हम अब के टाइम में देख भी रहे हैं। पवित्र बाइबल में लिखा है जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वे बचाया जाएगा। जैसे कि हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंको यीशुनुल्लाह जी को परमेश्वर ने खड़ा किया है ताकि वे आने वाली विपत्ति को पहले से ही हम लोगों को बता सके। इसलिए अपोस्टल अंको यीशुनुल्लाह जी ने क्रिश्चियन लोगों के लिए क्या बोला है और प्रभु यीशु मसीह ने क्रिश्चियन लोगों को कैसे विपत्ति से बचाते हैं, इस वीडियो क्लिप के जरिए हम जानेंगे। आइए हम अपोस्टल अंको यीशुनुल्लाह जी की वे वीडियो क्लिप को पूरा देखते हैं, जहां पर अपोस्टल अंको यीशुनुल्लाह जी ने मसीह लोगों के लिए एक गुड न्यूज बताई है कि परमेश्वर उन लोगों के लिए कैसे बड़े बड़े काम कर रहे हैं और कैसे बड़े बड़े रास्ते खोलने जा रहे हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं क्रिश्चियन लोगों का कैसे विरोध हो रहा है, क्रिश्चियन कम्युनिटी को कैसे टारगेट किया जा रहा है, और अपोस्टल जी ने बोला है कि हम सब उनको माफ करें, क्योंकि पवित्र बाइबल हमें बताती है कि अपने विरोधियों को कभी बदला मत लें। प्रभु यीशु मसीह बदला लेने वाले हैं, परमेश्वर बदला लेने वाले हैं। आइए हम इस वीडियो क्लिप के जरिए जानते हैं। आइए हम ये वीडियो क्लिप को पूरा देखते हैं। मालूम है क्या करना है, लेकिन कबूतर की तरह भोला है। कबूतर कभी आपको नुकसान नहीं करता। हमारा लड़ने वाला ये बात मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं, खुदावन के लोग जवाब नहीं देते, वो माफ कर देते हैं। लेकिन एक बात कान खोल के सुनना, मैं आत्मा में हूं, खुदा माफ नहीं करता है, ये याद रखना। ये मत सोचना खुदा कुछ नहीं करेगा। खुदा ने कहा तुम माफ करो, पलटा लेना मेरा काम है, मैं बताऊंगा कैसे होता है। जब मैंने परमेश्वर का विरोध किया था, मेरा किसी ने विरोध नहीं किया। जब मैंने प्रभु का विरोध किया, मुझे किसी ने बुरा भला नहीं कहा। लेकिन जो मेरी हालत हुई थी, मैं सुसाइड के इतने करीब था, आप सोच भी नहीं सकते। वो मेंटल टॉर्चर के दिन इतने बुरे थे कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसे दिन कभी नहीं देखे। कुछ भी खा नहीं सकता था। जैसे ही खाना मेरे सामने आता था, इविल स्पिरिट मुझ पे अटैक करता था। तब इविल स्पिरिट नहीं मालूम था कि ये इविल स्पिरिट है। ऐसा लगता था खाना देखकर कोई मेंटली अटैक होते थे। इमेजिन, आप खा नहीं सकते, आप जा नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते विरोध करने के कारण। बाइबल कहती परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। माफ खुदा के लोगों ने किया है। जब खुदाबंद पलटा लेगा तो वो तसल्ली करवा देगा। फिर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन वचन यही कहता है कि विरोधियों को माफ करो ताकि एक दिन वो बचाए जा सके। वो जब परमेश्वर उनको पकड़ लेगा, उन्हें मालूम होगा कि कुछ तो हमने गलत किया है। फिर वो ढूंढेंगे और पड़ताल करेंगे और समझेंगे कि हमारी लाइफ के ऊपर जो कर्स हैं, जो श्राप हैं, जो चीजें हम फेस कर रहे हैं, वो परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है। लेकिन उसने तुमको कहा है, मुझको कहा है, हे प्रियो अपना पलटा खुद मत लेना, क्योंकि पलटा लेना मेरा काम है। परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, बाइबल कहती है। कलीसिया को यह समझ होनी चाहिए कि यह टाइम प्रेयर करने का, आनंद मनाने का। लिखा उस नगर में बड़ा आनंद छा गया, जिस नगर में विरोध को देखा और वहां पर फिर सुसमाचार फैला, क्योंकि यह काम परमेश्वर का है। इमेजिन करो कि डर कौन रहा है, घबरा कौन रहा है।
जो दुख दे रहा था, जिन पर जुल्म हो रहे थे, वो डरे घबराए नहीं, वो बढ़ गए, बाइबल कहती है। क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर जीवित खुदाबंद, जो बदला नहीं है, जिसके लिए मूसा का समय ऐसे है जैसे कल था, जिसके लिए 1000 साल एक दिन के बराबर, जिसके लिए 4-5 हजार साल 4-5 दिन के बराबर, जैसे पिछले हफ्ते की बात हो, जैसे शोभा यात्रा की बात हो, उसके लिए मूसा की टाइम की बात ऐसी है। वो कल भी एक जैसा था, मसीह के समय के में भी एक जैसा था, जब कलीसियां प्रेरिताई के कलीसियां चली तब भी वो एक जैसा था, वो आज भी वैसा ही है। वो राजाओं को उभार देगा आप लोगों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और आप मेरी बात को, ये प्रोफेसी को नोट कर लेना, पूरी दुनिया से। मैंने आपको एक बात बोली थी, वो तब बोली थी जब वीजाज की लाइन लगी थी, इतना आसान हो रहा था, इतना बल्क में लोग जा रहे थे फॉरेन में। मैंने कहा था फ्यूचर ऐसा नहीं होगा, कहा था कि नहीं कहा था? वेरी टफ फ्यूचर, और टफ होगा। लेकिन मेरी बात आज कान खोल के सुनना, जो क्रिश्चियंस हैं, खुदावंद के लोग, पूरी दुनिया की सरकारें आप पर फेवर करेंगी, मैं आपको बता रहा हूं। पूरा वर्ल्ड मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर आप पर फेवर करेगा। वो लोगों के हृदयों को, सरकारों के हृदयों को आपके लिए ओपन कर देगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप कोई आम नहीं है, आप टू मच स्पेशल हैं खुदा के लिए, आप सोच भी नहीं सकते। आपको लगता है मैं तो आम सा आदमी हूं। इमेजिन करो, मैं आपकी जगह 20 साल पहले 2005 में यहीं बैठा होता नीचे, और मेरा अगुआ मुझसे ये बात कह रहा होता। शायद उसको पता नहीं होता कि जिससे मैं कह रहा हूं वो क्या है फ्यूचर में। तो वही हालत आपकी है। आप सो स्पेशल है कि आप जानते नहीं आप कितने स्पेशल हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि खुदा आपके साथ है, वो आपके लिए लड़ रहा है। आप अकेले नहीं हैं, आप टू मच पावरफुल है आत्मा में। आप इतने पावरफुल है कि भय नाम की चीज आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वचन कहता है वो उनको दुख देते गए और वो बढ़ते गए, सिर्फ बढ़े ही नहीं, फैलते गए। कि अब 50 किलोमीटर एरिया में रहते हैं, अब बढ़ गए, अब 60, 70, 80, 100, अब साथ वाले देश में भी फैल रहे हैं। क्या हुआ? क्योंकि उन्होंने दुख दिया और वो बढ़ते और फैलते चले गए। आप यीशु मसीह के नाम में बढ़ेंगे और फैलेंगे। आज से वो मसा डबल रिद्धि के साथ आपकी लाइफ में काम करेगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो कुछ भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, मैं भविष्यवाणी करता हुआ बढ़ेगा और फैलेगा इन जीसस नेम। और अंधकार की शक्तियां श्रापित होंगी और शर्मिंदा होंगी आपकी लाइफ से इन जीसस नेम। आमीन, आमीन। अपने हाथों को उठाओ और कहो, खुदाबंद तू मेरे साथ है। मैं बढ़ूंगा और फैलूंगा और शैतान डर जाएगा। यीशु के नाम में आमीन। साथ होने चाहिए। हालेलुया।